वक्त आ रही है पहलगाम हमले पर सीसीएस की मीटिंग खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक और यह बैठक अब जाकर खत्म हुई है। घंटे भर का बैठक का समय तय था, 2.5 घंटे तक यह बैठक चली है और इस बैठक के खत्म होने की अभी जानकारी मिल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, एनएसए सबके सब मौजूद थे और 2.5 घंटे तक यहां पर मंथन का दौर चला है कि ये जो भारत पर हमला हुआ है तो इसको लेकर आखिर भारत का क्या अब आगे का कदम होना चाहिए। कमलेश हमारे संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, मीटिंग पर नजर बनाए हुए कमलेश सिंह। कमलेश, 2.5 घंटे चली बैठक, 1 घंटे की मंथन का दौर लंबा चला है, मुद्दा भी बड़ा है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है या कब तक मीटिंग के बारे में आधिकारिक तौर पर हमारे सामने बातें रखी जाएंगी? देखिए, तो 2.5 घंटे मीटिंग चली है, निश्चित रूप से करीब में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा एनएसए के अलावा टॉप 7-8 ब्यूरोक्रेट्स इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक में निश्चित रूप से इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि इस बैठक में विदेश सचिव, रक्षा सचिव के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू और उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी। जाहिर सी बात है, तीनों विकल्पों पर चर्चा होगी। कूटनीतिक रूप से सरकार क्या कर सकती है, सामूहिक रूप से सरकार क्या कर सकती है और आर्थिक रूप से सरकार क्या करती है, तीनों मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन इसमें क्या ठोस डिसीजन लिया गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ ही देर में जिसकी जानकारी पहले कही नहीं थी, सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद ही विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्रालय की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं भी हो तो उसके प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी मिल पाएगी आखिर सरकार ने क्या कूटनीतिक फैसला लिया है, क्या आर्थिक फैसला लिया है। जहां तक सामरिक फैसले की बात है, सरकार इस फैसले की जानकारी तो शायद ही मीडिया से ये शेयर करेगी, क्योंकि वो सामरिक फैसला जब तक सरकार उस पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं करती तब तक वो जानकारी मीडिया को ना तो मीडिया को लगने वाली या किसी को शेयर करने वाले। तो फिलहाल 2 फैसलों की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि शायद कूटनीतिक फैसला और जो आर्थिक फैसला है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, क्या पाकिस्तान के राजदूत को बुलाया जाना या उनको डिमार्चे देना, क्या इसमें ये फैसला किया गया या पाकिस्तान के हाई कमीशन को वापस भेजने की तैयारी है। तमाम फैसले जो है आज दिन पर ही चर्चा ली जाने की उम्मीद थी, इसलिए विदेश सचिव और विदेश मंत्री दोनों बैठक में मौजूद थे, रक्षा सचिव भी थे और इसके अलावा एनएसए प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कुछ ही देर के बाद जो विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल रिलीज आएगी उसमें क्या फैसला हुआ है, उस पर क्या डिसीजन हुआ, ये जानकारी सबके सामने होगी। कमलेश, ये भी जानकारी निकलकर पीछे सामने आई थी कि इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय प्रेस ब्रीफिंग लेगा और प्रेस को जानकारी देगा। क्या इसके बाबत अब कोई अपडेट आ रहा है? नहीं, देखिए, जो जानकारी विदेश मंत्रालय वाली थी वो ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि हो सकता है, लेकिन कैबिनेट कमेटी और सेक्रेटरी के बाद कभी ऑफिशियल ब्रीफिंग होती नहीं है और अगर ब्रीफिंग करना भी होता है तो उसके लिए एक वरिष्ठ मंत्री ब्रीफिंग करता है। लेकिन क्योंकि ये मामला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो और जब भी सीसीएस की बैठक होती है, जो प्रोक्योरमेंट है या फिर कोई डील करनी होती है, उस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री के द्वारा दी जाती है। लेकिन क्योंकि ये फैसला सामूहिक फैसला है, इसलिए इस बात की जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए बात तो पुख्ता है, लेकिन ये कहा गया था कि सीसीएस की बैठक में जो भी कूटनीतिक फैसले होंगे उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय देगा। क्योंकि अभी तो 8:30 हो चुका है, उम्मीद कर रहे हैं कि आधे घंटे में अगर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या प्रेस रिलीज जारी होगी, इस बात की भी संभावना बिल्कुल अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कम से कम एक प्रेस रिलीज जरूर जारी कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह बता रहे हैं कि 2.5 घंटे से चल रही सीसीएस की मीटिंग खत्म हो गई है। तमाम देश, ये सबसे बड़ी बॉडी जो सुरक्षा मामलों पर बड़े फैसले लेती है, उस सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। 2.5 घंटे तक मंथन का दौर चला है और इस मंथन से क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कोई बड़ा एक्शन प्लान हो रहा है या क्या क्या कदम भारत उठा सकता है इस पूरे मामले को लेकर के, इसके बाबत जानकारी आधिकारिक तौर पर आनी बाकी है। लेकिन यह मीटिंग का दौर 2.5 घंटे बाद अब जाकर खत्म हुआ है। तो कमलेश, आपका इस वक्त धन्यवाद।